इसका मतलब कुरैशी साहब, आप भी ये मानते हैं कि इतना सेंसिटिव पोस्ट ये है, इसके लिए जिस ढंग से सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति होती है उसी तरह का एक कोलिजियम होना जरूरी है, तभी निष्पक्षता रहेगी और लोग उंगलियां नहीं उठाएंगे। जी, ये बिल्कुल ठीक है। हालांकि लोग उंगलियां फिर भी उठाते हैं। वो ये कहते हैं कि जी डायरेक्टर सीबीआई भी तो कोलिजियम अपॉइंट करता है। डायरेक्टर सीबीआई के कितने सी डायरेक्टर्स का रिकॉर्ड देख लीजिए, क्या उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया, तो उस पर उंगलियां भी उठती हैं। लेकिन फिर भी कम से कम ये कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने अगर साइन कर दिया है और चीफ जस्टिस ने भी उसको अप्रूव कर दिया है, तो ये किसी किस्म की टीका टिप्पणी की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। एक और बात कही है आज अदालत ने, कहा कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सीईसी को पीएम के खिलाफ कार्रवाई करना हो, लेकिन सीईसी कमजोर घुटने वाला होता है, वो एक्शन नहीं ले पाता है। यह सिस्टम का पूर्ण रूप से ब्रेकडाउन नहीं है? ये सवाल भी उठाए हैं। हमें चयन के लिए एक स्वतंत्र निकाय की जरूरत है, ना सिर्फ कैबिनेट की, जो बात आप भी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये जो कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन के पास दिखाने के दांत हैं, काटने के दांत नहीं है, ये कितना आपने महसूस किया है वहां रहते हुए? देखिए, ये दोनों बातें अलग अलग हैं कि एक तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी क्या सीईसी एक्शन ले सकता है या इलेक्शन कमीशन, ये अलग इशू है और ये बड़ा ताजा है। अशोक लवासा वाला केस हम भूल नहीं सकते, अभी 3 साल पुरानी बात है कि यही तो हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मॉडल कोर्ट के कंडक्ट वायलेशन की कोई कंप्लेंट गई, एक नहीं दो नहीं थी, चार 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 कंप्लेंट गई और उस पर 1 महीने तक इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट को लताड़ना पड़ा, जबकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा इलेक्शन कमीशन को बड़े रेस्पेक्ट से डील करती रही है। क्योंकि अगर हम लोग अच्छी तरह अपने आप को कंडक्ट करेंगे तो रेस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इलेक्शन कमीशन को लताड़ा कि भाई तुम्हारे पास 1 महीने से ये केसेस पेंडिंग है, फैसला क्यों नहीं कर रहा है। बल्कि 3 कमिश्नर में से एक ने, अशोक लवासा ने, तो उस पर प्रोटेस्ट भी किया और उस प्रोटेस्ट के बाद उनकी क्या गत दुर्दशा वो हुई हम है सब जानते हैं।